Hello friends. Fast track strategy for prelims 2020 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है और आज मैं डिस्कस करूंगा पॉलिटी सेक्शन को कि फास्ट ट्रैक मोड में जो लोग चल रहे हैं वो पॉलिटी को किस तरीके से प्रिपेयर करें। पिछली वीडियो में मैंने हिस्ट्री में बताया था एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न इंडिया तक कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए फास्ट ट्रैक स्टडी वालों को। अगर आप चाहते हैं तो मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो भी बना सकता हूं, फॉर एग्जांपल लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन मुगल एरा और लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर अकबर, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए और हमें इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कहां से करना है, क्या रिलेवेंट हो सकता है। आज हम बात करेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी में फास्ट ट्रैक स्टडी के लिए बहुत इन डेप्थ ना जाकर के अगर हम सिर्फ प्री को ध्यान में रख के चले तो हमें क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए। 3 किताबें बहुत पॉपुलर हैं जो मैंने रेफर करी थी। नंबर 1 एम लक्ष्मीकांत, नंबर 2 इज दिस बुक बाय बृजकिशोर शर्मा, भारत का संविधान बाय PHI, एंड द बेस एंड द बेस्ट बुक आई थिंक इज DD बासु। ये बेस किताब है लेकिन ये काफ़ी मोटी किताब है, आप देख रहे हैं बहुत मोटी, और ये इन डेप्थ किताबें हैं, इनको पढ़ने में बहुत समय लगेगा। सो अगर प्री को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाए पॉलिटी की तो हमें क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, पॉलिटी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें 22 के 22 पार्ट लिख लेने चाहिए और उन पार्ट्स के सामने ये लिख लेना चाहिए कि हर पार्ट में क्या क्या चीज़ आती है। जैसे 22वें पार्ट में क्या आता है, 20वें में क्या आता है, 19th में क्या आता है, 4th में क्या आता है, 5th में क्या आता है। आप 1 से लेकर के 22 तक सारे पार्ट लिख जाएं और उनके सामने क्या क्या चीज़ें आती हैं उनके अंडर में बहुत सिंपली ब्रीफली उसको लिख जाएं, बहुत एग्जॉस्टिव ना रखें उसको, बहुत एक्सपैंड ना करें। नंबर 2, जितने भी शेड्यूल्स हैं 1 से लेकर 12 तक वो सारे शेड्यूल लिख जाएं और उन शेड्यूल्स के आगे भी लिखें कि शेड्यूल में क्या क्या आता है। फॉर एग्जांपल 8th शेड्यूल लैंग्वेज के लिए है, 9th शेड्यूल वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स है, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन है, तो आप वो सारे शेड्यूल के सामने पॉइंट वाइज लिख लीजिए। नंबर 3 आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है prsindia.org। तो अगर आप लिखेंगे URL में prsindia.org/billtrack और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको 2019 से जितने भी बिल पास हुए हैं वो सारे बिल, जो भी बिल पेंडिंग है वो बिल और जो ड्राफ्ट में है वो सारे बिल आपको दिखाएगा। तो आपको करना ये है कि आपको एकदम शुरुआत में चले जाना है, 2019 की शुरुआत में, और 2019 की शुरुआत में आप जब पहुंच जाएंगे तो आपको वहां से स्टार्ट करना है बिल देखना जितने भी पास हुए हैं। इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, 3 वर्ड आपको दिखाई देंगे, बिल, अमेंडमेंट, ऑर्डिनेंस। कितनी तरीके के बिल होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से तरीके के बिल होते हैं? अमेंडमेंट कैसे कैसे किया जाता है, उसका आर्टिकल कौन सा है, कौन से पार्ट में मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल 368 आर्टिकल है, पार्ट 20 में मेंशन्ड है। क्या प्रोसीजर है, कौन से 3 टाइप के मेजॉरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब आपको उसमें तो पिन पॉइंट स्टडी करेंगे जब आप ये पढ़ना शुरू करेंगे। 3rd है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, प्रोमलगेशन ऑर्डिनेंस का कैसे होता है, कितने दिनों तक ये ऑर्डिनेंस चल सकता है, कितने दिनों बाद रिन्यू हो सकता है, ये सारी चीजें आपको पता करनी पड़ेंगी। तो आप पिन पॉइंट स्टडी करेंगे। उसके बाद जब आप 2019 में आएंगे तो 2019 में आपको कुछ बिल मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो करंट में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे और लाइन राइट में रहे। फॉर एग्जांपल आधार एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका 124th अमेंडमेंट बिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। तब कॉन्स्टिट्यूशनल बिल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा आपको, पिन पॉइंट। तो 124th अमेंडमेंट बिल जो है वो रिजर्वेशन के लिए है, जनरल क्लास में जो बैकवर्ड हैं उनको रिजर्वेशन के लिए है। देन यू हैव 126th अमेंडमेंट बिल इन 2019 जो कि रिजर्वेशन को थोड़ा बढ़ाने के लिए है, 10-11 साल बढ़ा दिया गया है रिजर्वेशन को। फिर लैंड रीऑर्गेनाइजेशन बिल आपको मिलेगा, जम्मू कश्मीर मिलेगा आपको रीऑर्गेनाइजेशन बिल। फिर आपको अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज बिल मिलेगा। इसमें जितने भी बिल आप करंट में सोच सकते हैं उन करंट बिल को आप कॉन्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलर आर्टिकल, पर्टिकुलर शेड्यूल और पर्टिकुलर पार्ट से लिंक करके देखते जाएंगे। तो अनलॉफुल, अब एक बिल है जो कि ट्रांसजेंडर बिल है। अब ये जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल है ये
फंडामेंटल राइट में भी आता है। राइट टू इंफॉर्मेशन, ये राइट टू इंफॉर्मेशन कहाँ पे आता है? फंडामेंटल राइट से भी आता है। राइट टू प्राइवेसी, ये भी फंडामेंटल राइट में आता है। तो आप बिल को भी देखेंगे और बिल का कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल है, कौन सा पार्ट है, कौन से शेड्यूल से निकल के आ रहा है। ये तीनों चीजें आपको बराबर देखनी पड़ेंगी। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल है, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है 125th अमेंडमेंट बिल, उसके बाद है शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर बिल। बहुत सारे बिल आपको मिलेंगे। तो आपको 2019 से ऑनवर्ड जितने भी बिल अभी तक जून जुलाई तक जितने भी बिल आए हैं, चाहे वो ड्राफ्ट हो, चाहे वो पेंडिंग हो, चाहे वो पास्ड हो, वो सारे बिल देखने। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट जजेस, नंबर ऑफ जजेस बिल पास हुआ है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब डीडी बसु उठाएंगे तो उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट का पूरा कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, कैसे सुप्रीम कोर्ट बनता है, सिलेक्शन ऑफ जजेस कैसा होता है, चीफ जस्टिस कैसे होता है, उसका इम्पीचमेंट कैसे होता है, कोलेजियम क्या चीज होती है, कोलेजियम कैसे सेलेक्ट करता है जजेस को। और ये बिल देखेंगे, प्लस आर्टिकल्स देखेंगे, प्लस शेड्यूल देखेंगे और देखेंगे कि वो किस पार्ट में आता है। आप इस वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे बुक को और पर्टिकुलरली पिन पॉइंट करेंगे उस आर्टिकल, पार्ट और शेड्यूल को, जिस पार्ट, शेड्यूल और आर्टिकल से वो रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इसमें बिल है, वो बिल है दैट इज सैलरीज ऑफ मिनिस्टर्स। सैलरीज ऑफ मिनिस्टर्स एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था। ये सैलरीज ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन में आता है। आप यूनियन में देखेंगे सैलरीज ऑफ मिनिस्टर्स कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से पार्ट में है, कौन से शेड्यूल में है। आप देख के वो स्टडी कर लेंगे, नोट बना लेंगे। नोट बनाने के बाद आप उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि जितने भी आपके बिल वेबसाइट में मेंशन्ड है, अभी जैसी वेबसाइट दिख रही मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूं। अभी जैसी वेबसाइट दिख रही, राइट टू इंफॉर्मेशन आया है बिल, करंट में जितने भी बिल पास हुए हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और उन बिल्स को आपको रिलेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल से, शेड्यूल से और पार्ट से। एक बार आपने वो कर लिया तो आपकी पिन पॉइंट स्टडी होगी और पिन पॉइंट स्टडी करने के बाद आपके पास जो नोट्स तैयार होंगे उससे आपकी एक्यूरेसी लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ेगा। तो आपको दोनों चीजें साइड बाय साइड कॉन्करेंटली देखना है। First you see the prsindia.org this site, then पर्टिकुलर बिल देखने के बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलर एक्ट, पर्टिकुलर आर्टिकल, पर्टिकुलर शेड्यूल, पर्टिकुलर पार्ट को देखें और देखने के बाद फिर अपने नोट्स प्रिपेयर करें। वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा और वो मटेरियल पिन पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, आर्टिकल 370 35A आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आप उस बिल को देख रहे हैं तो आपको आर्टिकल 370 35A ये भी आपको देखना पड़ेगा और आपका इससे नॉलेज पर्टिकुलरली उस सेक्शन में बढ़ जाएगा। और ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उसमें बराबर पूछे जाते रहे। तो आप इस वेबसाइट को कंसल्ट करें, साथ में एक स्टैंडर्ड बुक उठाएं। उस स्टैंडर्ड बुक को, चाहे वो बृजकिशोर शर्मा की हो, चाहे वो डीडी बसु हो, चाहे वो एम लक्ष्मीकांत हो, आप इन बिल्स को देखें। फॉर एग्जाम्पल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 में पास हो चुका बिल है। सिटीजन कौन होते हैं? बाई नेचुरलाइजेशन सिटीजन होते हैं, एक्वायर्ड सिटीजनशिप होती है, एनआरआई कौन होता है, कौन सिटीजन बन सकता है, उसके लिए कहाँ से सिटीजन होना चाहिए, 1942, 47, 52 कहाँ से होना चाहिए, सारी चीजें सिटीजन में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो आपको क्या देखना है? आर्टिकल, पार्ट देखना है सबसे पहले कहाँ सिटीजन मेंशन्ड है, शेड्यूल देखना है और आर्टिकल देखना है और उसको नोट्स की तरह लिख लेना है। और वो नोट्स किसके साथ चलेंगे कॉन्करेंटली? इन सारे बिल्स के साथ जो आप 2019 में पास हुए देख रहे हैं। तो अगर आप ये दोनों काम कर रहे हैं तो आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगा और आपका स्कोरिंग रेट भी बढ़ जाएगा। आई होप ये इंफॉर्मेशन अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट डेवलप हो जाएगा। अगर आपके कोई सुझाव हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन राइट इट ऑन इन द कमेंट बॉक्स। आई कैन आंसर देम।
and I will love to answer the questions. Thank you very much.